Hello student, our second history lesson is India before the time of Shivaji Maharaj. We shall learn about the various ruling power in India before the time of Shivaji Maharaj in this lesson. तो इस लेसन में हम शिवाजी महाराज के टाइम में कौन कौन सी रूलिंग पावर्स मीन्स राज्य सत्ता एग्जिस्टेड थी वो हमें पढ़ना है. वेरियस रूलिंग पावर एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो बहुत सारी रूलिंग पावर इंडिया में भी एग्जिस्टेड थी मीन्स अस्तित्व में थी, वो भी हमें आज पढ़ना है. पॉल इन द 18th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल. तो पॉल ये जो है वो 8th सेंचुरी में बंगाल में एक फेमस डायनेस्टी थी. इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार. सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू द आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात. तो सेंट्रल इंडिया में ये डायनेस्टी थी. कौन कौन सी? गुर्जर प्रतिहार, आंध्र. तो गुर्जर प्रतिहार का जो पावर था वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ था? अप टू आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात. पॉल ये फेमस थी 18th सेंचुरी में. कहाँ पे? बंगाल में. बट सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहार जो थी उसका पावर स्प्रेड कहाँ तक हुआ था? आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात. अमॉन्ग द राजपूत डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया द गाहडवाल एंड द परमार डायनेस्टी वेर द इम्पोर्टेंट वंस. इट मीन्स जो राजपूत डायनेस्टी थी नॉर्थ इंडिया में उसमें गाहडवाल एंड द परमार डायनेस्टी वेर द इम्पोर्टेंट वंस. ये सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी. अमॉन्ग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग. तो जो राजपूत राजघराना था मीन्स जो डायनेस्टी थी राजपूत घराने में उसमें पृथ्वीराज चौहान ये जो किंग था वो सबसे वैलियंट था, पराक्रमी किंग था. इन द फर्स्ट वॉर एट तरई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी. तो जो फर्स्ट वॉर हुआ तरई में उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को डिफीट किया. बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड वॉर एट तरई. लेकिन जो सेकंड वॉर हुआ उसमें मोहम्मद घुरी ने भी पृथ्वीराज चौहान को डिफीटेड किया था. Then Rajraj I and Rajendra I belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers. तो जो तमिलनाडु में जो चोला राजघराने थे मीन्स चोला डायनेस्टी थी उसमें राजराज I एंड राजेंद्र I ये दोनों फेमस थे. द चोलाज कॉन्कर्ड द मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नावल स्ट्रेंथ. तो चोला जो डायनेस्टी थी उन्होंने क्या कॉन्कर्ड किया था? मालदीव आइलैंड मीन्स मालदीव बेट एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नावल स्ट्रेंथ. तो उनकी नावल स्ट्रेंथ भी वो यूज करने लगे थे. किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसड़ डायनेस्टी इन कर्नाटक हैड कॉन्कर द होल ऑफ कर्नाटक. तो जो विष्णुवर्धन था वो होयसड़ डायनेस्टी का था और उसने कर्नाटक को कॉन्कर किया था. होल कर्नाटक को उसने अपने अंडर में किया था. During the reign of Govind III of the राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में कौन सी डायनेस्टी थी? राष्ट्रकूट. उसमें राज्यकर्ता कौन था? गोविंद III. द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज अप टू रामेश्वर. तो राष्ट्रकूट का पावर कहाँ तक स्प्रेड हुआ? कन्नौज से रामेश्वर तक. लेटर कृष्णा III कॉन्कर्ड द रेन अप टू इलाहाबाद. उसके बाद कृष्णा III ने अपना जो राज्य था, प्रदेश था, वो इलाहाबाद तक कॉन्कर किया था, जब्त किया था. 3 डायनेस्टी ऑफ शिलाहार इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी जो 3 शिलाहार की 3 डायनेस्टी मीन्स राजघराने इमर्ज हुई थी. 1 नॉर्थ कोकन, एक था नॉर्थ कोकन में. द सेकंड इन साउथ कोकन and while the third dynasty ruled over the some part of present-day Kolhapur, Satara, Sangli and Belgium district.
कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगाव district. The last prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was that of the Yadavad. तो सबसे लास्ट में शिवाजी के बिफोर एक इम्पोर्टेंट पीरियड भी हमें दिखाई दिया था, वो था यादव घराने का, मीन्स यादव डायनेस्टी का. द कैपिटल ऑफ भिल्लम फायू ऑफ द यादव डायनेस्टी वाज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद. तो उसकी कैपिटल थी देवगिरी. भिल्लम फायू जो राज्य करता था यादव राजघराने का, उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो देवगिरी में थी, औरंगाबाद के पास. ही एक्सटेंडेड हिज रूल बिहाइंड द रिवर कृष्णा. उसने अपने रूल थे वो रिवर कृष्णा तक एक्सटेंड किए थे, बढ़ाए थे. रिवर कृष्ण के पार भी बढ़ाए थे. द यादव पीरियड इज कंसिडर्ड टू द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज. तो यादव पीरियड को कैसे कंसिडर किया जाता है? ये मराठी गोल्डन पीरियड है, ये मराठी लैंग्वेज का एंड लिटरेचर का. इट वाज इन दिस पीरियड दैट द महानुभव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज. तो इस पीरियड में महानुभव पंथ और वारकरी मूवमेंट इमर्ज हुई.